खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, बड़ी खबर यह सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अभी देखिए तनाव चल रहा है, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार, ये भी कहा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो सीज फायर, ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, यानी कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बयान डाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सीज फायर को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर उनका ये बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा। और इसी खबर पर हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बताया है कि पिछले कई रातों से भारत और पाकिस्तान के उच्च स्तरीय बातचीत और राजनयिकों से बातचीत के बाद दोनों देश फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और दोनों देशों के लिए उन्होंने बधाई संदेश लिखा है अपने सोशल मीडिया पर। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ट्वीट है उससे साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। अब इसके बाद न कोई फायरिंग होगी, न गोला दागा जाएगा, न कोई ड्रोन उड़ेगा और न कोई मिसाइल चलेगी। तो डोनाल्ड जे ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के बयान के माध्यम से यह ऐलान कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध रोक दिया गया है। और दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई है और उन्होंने इसके लिए दोनों देशों को शुभकामनाएं दी हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भविष्य में दोनों देश इस चीज को बातचीत के द्वारा हल करेंगे। दोनों देश कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस के साथ ये काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है अमेरिका के द्वारा कि एशिया में खास तौर से जो भारत एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र है, वहां पर पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की स्थिति चल रही थी पिछले 3-4 दिनों से, वो अब जाकर स्थिरता आ गई है उसमें। और ऐसा लग रहा है कि अब पूरी देश और दुनिया में शांति की ओर कदम बढ़ाएगा भारत। भारत कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं था इस घटनाक्रम के बाद। और यही वजह थी कि एक चिंता पूरे विश्व समुदाय के सामने बनी हुई थी कि अगर भारत लगातार जो है अपने अभियान का विरोध जारी रखेगा, पाकिस्तान के फायरिंग का विरोध करेगा और आक्रमण कर देगा, तो पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान होगा, जान माल का और तमाम सारी चीजों का। अब पिछले कई दिनों से इस बात पर अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, रसिया सारे लोग निगाह लगाए हुए थे। लेकिन ये बड़ी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू आई है कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए हामी भर दी है और ये दोनों देश मिलकर सीज फायर का पालन करेंगे। उन्होंने दोनों देशों को बधाई दी है और कहा है कि ये बहुत लंबी मेहनत के बाद ये सुखद परिणाम आया है। जी बिल्कुल, और हमने देखा जिस तरह से विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की और साथ साथ हिंदुस्तान के पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की सर, और साथ ही हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनसे भी बातचीत की। तो पूरा दिन ये जो मान मनोबल का जो सिलसिला है वो पूरा दिन चला, उसके बाद ये कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट से भारत की एक कहा जाए नैतिक जीत है और कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं की, ना कोई सैन्य कार्रवाई की। जब भारत में अटैक हुआ कश्मीर में, पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए, तो अपनी आत्मरक्षा में भारत के द्वारा कार्रवाई की गई और जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतें जारी रखे हुए था, जिसकी वजह से पिछले 3 रातों से भारत ने उसका करारा जवाब दिया और पूरी दुनिया को एहसास कराया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें बंद नहीं करेगा तो उसको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वो देश बेहद बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है।
पाकिस्तान को बचा, इस तरह से कहा जाए डोनाल्ड जे ट्रंप ने मध्यस्थता करके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जिससे कि भारत की जो सैन्य क्षमता है वो दुनिया को पता है। और भारत ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ड्रोन के माध्यम से और अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी मिसाइलें आ रही थी उनका बचाव किया और उन पर उसका जवाबी कार्रवाई की। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जो पूरे देश में दुनिया में चिंता का विषय बनी हुई थी, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बताया है कि ये चिंता अब दूर हो गई है और दोनों देश मिलकर सीज फायर पर तैयार हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारत सरकार द्वारा अधिकृत रूप से इस पर ऐलान किया जाना बाकी है। जब तक केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सेना के अधिकृत लोग आकर इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं, तब तक इस बात को नहीं माना जा सकता कि पूरी तरह से सीज फायर होगा। लेकिन चूंकि अमेरिका इस दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र है जो भारत को भी अपना शुभचिंतक मानता है, करीबी मानता है, और उसकी चिंताएं थी इस युद्ध को लेकर, तो स्वाभाविक है कि अगर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है, तो भारतीय राजनयिकों से, प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ही ये बात बयान आया होगा। तो ये बिल्कुल सर, ये भी देखिए, मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और साथ साथ शहबाज शरीफ से भी बातचीत की है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीज फायर का जो फैसला है वो लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, भारत की ओर से कभी युद्ध का ऐलान किया ही नहीं गया था। भारत दुनिया में किसी देश में अशांति नहीं चाहता है, ना वो चाहता है कि किसी देश को मिटाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को लेकर उन्होंने अपनी सेनाओं को ये संदेश दिया था कि हम आत्मरक्षा में जो कार्रवाई होगी वो करेंगे, और उस पर सफलता मिली है। अमेरिका के विदेश मंत्री और उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे लोग एशिया में जो इतनी बड़ी उथल पुथल चल रही थी भारत की, जिसमें कई बड़े, कहा जाए तो कई हजार करोड़ का नुकसान भी होना था, तमाम सारी सैन्य जो सामग्री थी उसका इस्तेमाल होना था, वो उस पर काफी बहुत बड़ा विराम लगा है। और ये भारत की एक तरह से कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत का भी एक एहसास है, कराया है कि भारत अपने पड़ोसी के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते चाहता है। उसने छेड़ा था, इसकी वजह से जवाबी कार्रवाई की गई है, और उन्होंने 26 लोगों को पहलगाम में मारा था। भारत ने जवाब में 150 से ज्यादा लोगों को मारा पहली रात में, और पाकिस्तान के कई शहरों में भारत ने कार्रवाई की थी, और उसका खामियाजा नुकसान के तौर पर पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा है पाकिस्तान का। तो ये बात साफ है कि वो बहुत दिनों तक लड़ने की स्थिति में नहीं थे, वो गिड़गिड़ा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। हमारे विदेश मंत्री बराबरी के स्तर पर अपने दोस्तों को, मित्र देशों को और संप्रभु राष्ट्रों को सम्मान के साथ विश्वास में लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, और अब ये युद्ध जो है एक तरह से कहा जाए रुक गया है। आज के बाद न कोई फायर होगा, न कोई गोला दागा जाएगा, न कोई मिसाइल चलेगी। तो देश की सीमाओं पर शांति का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका से हालांकि ये संदेश आया है, अभी भारत से इस बात का ऐलान होना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़